वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता का लिखित तथा निर्मित संविधान। इसका फर्स्ट पॉइंट है भारत का संविधान संविधान सभा ने निश्चित समय तथा योजना के अनुसार बनाया था, इसलिए इसमें सरकार के संगठन के आधारभूत सिद्धांत औपचारिक रूप से लिख दिए गए हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि की संरचना की प्रक्रिया, कार्यप्रणाली, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य आदि के विषय में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जो कि इसका फर्स्ट पॉइंट है। इसका सेकंड पॉइंट है हमारा विस्तृत तथा व्यापक। भारतीय संविधान बहुत विस्तृत तथा व्यापक है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां व 2 परिशिष्ट हैं तथा इसे 22 खंडों में विभाजित किया गया है। एच.बी. कामत ने इसकी विशालता के संबंध में कहा था, हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशालकाय संविधान है। ये इसका सेकंड पॉइंट था। इसका थर्ड पॉइंट है हमारा लचीले और कठोर संविधान का अच्छा सम्मिश्रण। भारत का संविधान लचीलेपन और कठोरपन का अच्छा सम्मिश्रण है। यह ना तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और ना ही इंग्लैंड के संविधान की तरह लचीला। संविधान की अनेक धाराओं में परिवर्तन करने की सरल प्रक्रिया इसे लचीला बना देती है। कुछ अनुच्छेदों में संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, लेकिन अन्य अनुच्छेदों में संशोधन के लिए सदन में उसकी समस्त संख्या के बहुमत से 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इसका थर्ड पॉइंट था। इसका फोर्थ पॉइंट है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना। संविधान द्वारा भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय है कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोच्च है। वह स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है तथा उस पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी विदेशी दबाव नहीं है। भारत दोनों ही क्षेत्रों में पूर्णतः स्वतंत्र है, जो कि इसका फोर्थ पॉइंट था। इसका फिफ्थ पॉइंट है हमारा संघात्मक शासन की स्थापना। भारत 29 राज्यों का एक संघ है। भारत में केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस हेतु 3 सूचियां बनाई गई है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट विषयों को कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। केंद्र तथा राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों में समाधान की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है, जो कि इसका फिफ्थ पॉइंट था। इसका सिक्स्थ पॉइंट है हमारा संघात्मक होते हुए भी एकात्मक। भारत के संविधान का ऊपरी ढांचा संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। हमारे संविधान में संघात्मक तथा एकात्मक दोनों संविधानों की विशेषताएं पाई जाती है, जो कि इसका सिक्स्थ पॉइंट था। इसका सेवेंथ पॉइंट है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को स्वीकार करने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी, जो कि हमारा इसका सेवन्थ पॉइंट था। इसका एट्थ पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। मूल संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन सन 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब संपत्ति का केवल कानूनी अधिकार है, जो कि इसका एट्थ पॉइंट था, जिसमें हमें 7 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट मौलिक अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। इसका सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फोर्थ है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। फिफ्थ है संशोधन के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सिक्स्थ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारा एट्थ पॉइंट था। इसका नाइन्थ पॉइंट है हमारा वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। भारतीय संविधान में प्रारंभ से ही नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। प्रत्येक 18 वर्ष की स्त्री पुरुष को मतदान का अधिकार है, जो कि इसका नाइन्थ पॉइंट था। इसका 10th पॉइंट है हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारे देश में न्यायपालिका संविधान तथा मूल अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य करती है। यदि विधायिका या कार्यपालिका ऐसा कोई कानून बनाती
या ऐसा कोई आदेश जारी करती है तो मूल अधिकारों अथवा संविधान का उल्लंघन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको संवैधानिक घोषित कर देता है। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पे डिफरेंस बिटवीन के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी आपको डिफरेंस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।